अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं अपने स्केड्यूल के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह सकी। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं कोशिश करूँगी मैं एक हफ़्ते में 2 वीडियोज़ बनाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं रह सकी। रीज़न बीइंग दैट कि मेरा न्यू सेमेस्टर अभी 2 वीक्स हो गए हैं उसे स्टार्ट हुए हुए, और जब वो स्टार्ट हुआ है तो ये यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम ये होता है कि जब न्यू आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने अपने कोर्सेज़ को हमने अपना पीएसपी बनाना होता है, हमने कोर्सेज़ सेलेक्ट करने होते हैं, कौन से कोर्सेज़ सही चल रहे हैं, कौन से ड्रॉप करने हैं, कौन से मेन्यू लेने चाहिए, चेंज करने हैं, क्या करना है। तो इन सब में एडजस्ट होते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और मैं इसी वजह से वीडियो नहीं बना सकी थी। और वरना मेरी यही कोशिश थी कि मैं जब तक एप्लीकेशन पीरियड एटलीस्ट चल रहा है मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट नाउ द एप्लीकेशन पीरियड हैज़ एंडेड एंड दोज ऑफ़ यू जिन्होंने अप्लाई किया है, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और डिज़ायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन हो, और जितनी भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही है वो आप लोगों को ज़रूर मिले। और जो लोग नहीं अप्लाई कर सके अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। सो आई विश ऑल ऑफ़ यू बेस्ट ऑफ लक। तो आज बेसिकली जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो थोड़े से लाइट टॉपिक पे होने वाली है, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक है, मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे नाश्ता करना है क्योंकि मेरी अभी क्लास है। तो अभी मैं जल्दी से बनाने लगी हूँ नाश्ता, क्योंकि मेरी है अभी क्लास और मैंने जाना है यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा मैं जल्दी से पहले नाश्ता कर लेती हूँ और फिर ये है कि आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। और आप ये देखें आज कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है। आज सुबह से स्नोफॉल लगी हुई है, वरना इतने दिनों से बस बारिशें ही हो रही थी। और टेम्परेचर भी काफ़ी ये है कि काफ़ी तो नहीं, लेकिन ये है कि कुछ हद तक ज़्यादा ही था। तो आज कम भी है और स्नोफॉल भी हो रही है, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज सुबह का। तो मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे और मुझे ईमेल्स भी आई, इवन लिंक्डइन पे भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सबके रिप्लाई तो नहीं कर सकी। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी कमेंट्स आए हैं उन सबके रिप्लाई टाइमली कर सकूं, लेकिन ऑब्वियसली मेरे से कभी कभार मिस भी हो जाता है। तो मैं चाह रही थी, वैसे भी मेरे माइंड में डिस्कॉर्ड ही आ रहा है कि मैं डिस्कॉर्ड पे ये है कि सर्वर बना लूँ और ये आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और अगर जिन कमेंट्स के रिप्लाई में टाइमली नहीं कर सकती, मैं आप लोग मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं, और वहाँ पे ये है कि हम इजीली चैट भी कर सकते हैं। और ये है कि अगर किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्म में शेयर करना हो तो वो भी वहाँ पे ये है कि ईज़िली हो सकता है। हम आ गए हैं अभी यूनिवर्सिटी और अभी हम क्लास के लिए जा रहे हैं, और देखेंगे कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है। आज तो इतनी प्यारी है कि बिल्कुल हमें एक स्नोफ्लेक भी जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आए, ये भी पिघल जाएगा, लेकिन ये देखें कितना क्यूट लग रहा है, छोटा सा। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि मैं आप लोगों के उन क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकूं जिन पे मैं वीडियो नहीं बना सकी, और या फिर मैं आपको टाइमली रिप्लाई नहीं कर सकी। तो मैं उस तरह के कुछ कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे आंसर्स कर देती हूँ। ये है कि आपको थोड़ी सी लाइफ अपडेट्स ही दे देती हूँ कि पिछले मेरे कुछ दिन कैसे थे, हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, और इसके अलावा आपको आने वाली फ्यूचर की जो वीडियोस हैं उनमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। तो वो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन था, और मेरा प्लान तो ये था कि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ सेपरेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उस पर वीडियो बना सकती। और अब तो एप्लीकेशन पीरियड भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक आइडिया दे देती हूँ कि उसकी एप्लीकेशन
का क्या प्रोसीजर होता है और क्या डिफरेंस होता है मास्टर्स का और बैचलर्स एप्लीकेशन का। तो बेसिकली जो बैचलर्स एप्लीकेशन है उसमें और मास्टर्स की एप्लीकेशन प्रोसीजर में इतना ख़ास डिफरेंस तो नहीं होता। बस उसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि जहाँ पे आपने जो मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री अटैच करनी होती है, वहाँ पर बस बैचलर्स वालों का ये ऑप्शन नहीं होता, उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री के बेस के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो उनका एक ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। और बाकी ओवरऑल प्रोसीजर, कैसे शॉर्टलिस्ट करनी है यूनिवर्सिटीज़, कैसे जॉइंट प्रोग्राम में अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो मोर और लेस सेम ही होते हैं। अगर आपको उस पर इसके बारे में गाइडेंस चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग वो जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करूँ अगेन, तो आपको उसके लिए बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होगी, आपने इंटरमीडिएट की डिग्री के ऊपर अप्लाई करना है, वो टेस्ट होनी चाहिए, आपको आइल्स ज़रूर रिक्वायर होगा। और एक और एडिशनल स्टेप आ जाता है यहाँ पर, और वो ये स्टेप है कि जब आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं अपनी, तो जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मास्टर्स के केस में भी कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, तो बैचलर्स के केस में भी यही रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक और एडिशनल स्टेप होता है कि वो आपको इंटरव्यू के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपसे एक टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। बेसिकली उसका प्रोसीजर और उसका जो पैटर्न है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह ही होता है। तो वो एक जनरल टेस्ट होता है जो यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करवाती है ऑनलाइन, और बस आपको वो देना होता है। इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू पास करना होता है, और बाकी ओवरऑल प्रोसीजर इसका सेम ही है। सेम इन द सेंस के आपको सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, फॉर एग्जांपल आइल्स, आपका मोटिवेशन लेटर, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, ये सब कुछ आपको रिक्वायर्ड होता है। बस आपको बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस आ जाता है। तो इट इज़ क्वाइट ईजी। और अगर आप मेरी मास्टर्स एप्लीकेशन वाली वीडियो अगर फॉलो करें तो आप लोग ईज़िली बैचलर्स की एप्लीकेशन भी फिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूँ कि अगर मैं स्कॉलरशिप के लिहाज से बात करूँ तो एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स, बैचलर्स की बहुत कम स्कॉलरशिप्स होती हैं, और बहुत ही कम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। इवन इस साल तो मास्टर्स के लिए भी काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफ़र किया था, लेकिन बैचलर्स के लिए यहाँ पर वैसे ही बहुत कम होती हैं। तो बस यहाँ पर इसलिए जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादा मास्टर्स में आते हैं, बैचलर्स में बहुत ही कम स्टूडेंट जो हैं वो इनरोल होते हैं। और जो सेकंड मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था वो फैमिली के हवाले से था कि अगर कोई फैमिली के साथ आना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो उस केस में आप में से कोई एक अगर एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करता है मास्टर्स में या बैचलर्स में, तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि जब आप लोग वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उस केस में। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको, अगर आप एज अ सिंगल स्टूडेंट अप्लाई करें तो आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट 1 ईयर की 9,600 यूरोज़ दिखानी होती है। लेकिन अगर आप लोग फैमिली के साथ अप्लाई करें तो आपको उस केस में अपने लिए तो 9,600 यूरोज़ हैं ही हैं, लेकिन आपके स्पाउस के लिए आई थिंक अराउंड 7,000 यूरोज़ वो भी शो करवाने पड़ते हैं। और अगर आपके साथ कोई आपके बच्चे हैं अंडर 18 ईयर्स अगर हैं तो वो उनके लिए आपको एडिशनल 6,000 यूरोज़ हर बच्चे के लिए वो भी शो करवाने होंगे। तो एक तो मेन डिफरेंस आपके बैंक स्टेटमेंट में आ जाता है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट शो करवाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज सर्टिफिकेट, चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, और इसके अलावा और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपको वो भी साथ लेके जाने होते हैं। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है मेरा। इंशाल्लाह प्लान है कि मैं इस पे एक डिटेल से वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग फिनलैंड में आते हैं वो फैमिली के साथ ही आते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। बल्कि ये जो दो टॉपिक्स हैं, बैचलर्स एप्लीकेशन और फैमिली का क्या प्रोसीजर होता है, इस पर मेरी कोशिश है कि मेरी जो फ्रेंड है जो बैचलर्स के लिए आई थी वो बेसिकली फैमिली के साथ ही आई हैं अपनी, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उनसे वो सारे क्वेश्चन जो आप लोगों की बैचलर्स और फैमिली के प्रोसीजर से रिलेटेड है वो मैं उनसे पूछ लूँ, क्योंकि वो ख़ुद भी ये एक्सपीरियंस करके आई हुई हैं तो उनको ज़्यादा आइडिया होगा, वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके साथ एक इंटरव्यू टाइप एक वीडियो जो है वो बना लूँ उनके साथ। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन है जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था, वो स्पेशली क्योंकि इस इनटेक में जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो लोग ज़्यादा ही बात कर रहे थे, और वो ये था कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये सर्च किया था
क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ 50 और 100% स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, लेकिन इस साल क्योंकि इन्होंने पॉलिसीज़ चेंज किया तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम स्कॉलरशिप या तो 50% तक दे रही थी या नहीं दे रही थी। तो वो इसी चीज़ से रिलेटेड मुझसे पूछ रहे थे कि हम चेक कर रहे हैं और हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो उसकी यही रीज़न है कि इन्होंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इस साल जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी वो काफ़ी कम की हैं, तो इस वजह से आपको नहीं मिल रही थी जितनी। अगर स्कॉलरशिप होती, जितने परसेंट भी वो दे रहे होते तो ज़रूर वो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मेंशन होता। तो अनफॉर्चुनेटली इस साल उन्होंने ये पॉलिसीज़ चेंज की हैं, तो स्कॉलरशिप्स काफ़ी कम हो गई हैं, उसकी यही रीज़न है। मैं क्लासेस से फ्री हो गई और अभी तक स्नोफॉल जो है वो लगी हुई है आहिस्ता आहिस्ता, और हमें चलते हुए भी इस वक्त इतना डर लग रहा है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो मेरा कैंपस है वो हिल पे है, और अभी पिछले दिनों से कुछ टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा हुआ था तो आइस मेल्ट हुई है, और फिर बस वो ब्लैक आइस नीचे बन चुकी है, वो इतनी स्लिपरी होती है। और आज क्योंकि स्नोफॉल हो रही है तो सारा कवर हुआ हुआ है उससे, और हमें समझ नहीं आ रहा कि अब कहाँ पे नीचे ब्लैक आइस है कहाँ पे नहीं है। बस मैं स्लिप होते होते ही आ रही हूँ, लेकिन डर ही लगता है क्योंकि अगर स्लिप होए तो गिरेंगे और बहुत बुरी लगेगी। और इसके अलावा और भी जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी टूर, अपार्टमेंट टूर, और यहाँ पर स्टडीज़ कैसी होती हैं, क्या डिफरेंस होता है पाकिस्तान की स्टडीज़ और यहाँ की स्टडीज़ में, और कैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, तो उस पे इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं फ्यूचर में इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाली हूँ। इसके अलावा जो लोग अप्लाई कर चुके हैं अब वो ज़रूर नेक्स्ट स्टेप्स का भी वेट कर रहे होंगे, जैसे कि वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उधर के लिए। तो ये इस तरह के टॉपिक्स हैं जिन पे डिटेल वीडियो बननी चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं फ्यूचर में इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो ये तो होगी कुछ पढ़ाई रिलेटेड बातें, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है लाइफ में। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को थोड़ी सी लाइफ अपडेट दे देती हूँ कि कैसे मेरे पिछले वीक्स कैसे गए, वेकेशन में हमने क्या क्या किया। इसके अलावा जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है तो कोई ऐसा इवेंट जो आप लोगों के साथ वर्थ इट हो शेयर करना, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को अपने वेकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी अपडेट दूँ, तो एक जो मेजर ट्रिप था वो तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर भी किया हुआ है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो लाजमी वीडियो जाके देखें। इट वाज सो मच फन। और इसके अलावा जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो हम फ्रेंड्स से मिलके की थी, उनमें सबसे पहले तो स्केटिंग थी जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मज़ा इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा गिरी थी, कि तो खैर नहीं थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये लोग तो जो फिनिश लोग हैं ये तो ट्रेंड होते हैं बचपन से, और ये लोग तो सही अच्छी कर लेते हैं। वहाँ पे इवन मेरे सामने बच्चे थे जो छोटे छोटे जा रहे थे और मेरे से नहीं हो रही थी, लेकिन ऑब्वियसली हमें पहले कभी की नहीं होती तो हम फर्स्ट टाइम ही प्रो नहीं बन सकते। लेकिन ये था कि वो भी एक अच्छी एक्टिविटी थी। इसके अलावा फिर हम स्लेजिंग करने गए थे, वो भी बच्चों की एक्टिविटी होती है बेसिकली, लेकिन वो भी अच्छी एक्टिविटी थी आप अगर फ्रेंड्स के साथ करो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्लेजिंग होती है थोड़ी हिली एरियाज़ पे, लेकिन फिनलैंड में यहाँ पर ज़्यादा हिल्स नहीं है, तो ये लोग आर्टिफिशियली थोड़ी सी ये है कि हिल्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर लोग स्लेजिंग कर सकते हैं। और यह है कि वो भी एक अच्छी एक्टिविटी थी, वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कुछ हमने घर में ही थोड़ी सी पार्टी वगैरह कर ली हम फ्रेंड्स ने मिलके। तो इस तरह ये है कि हम लोगों का वेकेशन गुजरे थे। आई थिंक 2 हफ्ते का ही टाइम था, तो इसमें बस हमने यही सब कुछ किया। उसके बाद हम न्यू सेमेस्टर की प्रिपरेशन में लग गए थे, तो इतना कुछ खास हमने किया नहीं था। तो अगर जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, अगर मैं आप लोगों को एक इवेंट ऐसा बताऊँ जो आप लोगों के साथ वर्थ इट और शेयर करना, तो अभी इसी वीक में, आज फ्राइडे है, मंडे को हुआ था हमारा एक इवेंट। बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी ने एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया हुआ था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बेसिकली जो जनवरी और फरवरी के महीने होते हैं, ये 2 ऐसे महीने हैं जब सारी जो कंपनीज हैं वो अपनी इंटर्नशिप्स ओपन करती हैं, समर जॉब्स ओपन करती हैं, तो उनकी एप्लीकेशंस अभी इन 2 महीनों में ओपन हो जाती हैं, और फिर ये कि रिजल्ट आते करते ये मार्च अप्रैल हो जाता है, और फिर मई या जून से ऑफिशियली इनकी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स इंटर्नशिप स्टार्ट होती हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने एक तरह का जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सारी कंपनीज आई थी। उन्होंने अपनी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, वो कौन कौन सी टाइप की समर जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और कितने ओवरऑल उनके पास वैकेंसीज हैं। तो इन सब से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दी, और कुछ टिप्स वगैरह भी बताई कि कैसे आप लोग अपनी CV, अपनी प्रोफाइल इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी ने एक लेक्चर भी ऐसा ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि फिनलैंड में ज़्यादातर जॉब मार्केट जो है वो हिडन होती है,
उससे रिलेटेड उन्होंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी कि आप लोग कैसे जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप लोग अपने चांसेस जो हैं एक्सेप्टेंस के वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर मैं आपको इसका थोड़ा-सा बताऊँ ओवरऑल तो यही चीज़ें थी। और अगर मैं इसकी डिटेल में अगर जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने इंशाल्लाह इस पे भी प्लान किया कि मैं वीडियो बनाऊँगी कि जो टिप्स मुझे मिली हैं प्रोफेशनल से, जो वहाँ पे लोग आए हुए थे, कंपनी के लोग आए हुए थे, उन्होंने किस तरह की टिप्स दी हैं और लोगों के एक्सपीरियंस से जो मुझे चीज़ें लर्न करने को मिली हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ ये भी आइडिया हो कि यहाँ पर इंटर्नशिप्स का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दूँ। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ भी ऑर्गेनाइज़ की हुई थी हमारी यूनिवर्सिटी ने, वो ये था कि उन्होंने एक CV फ़ोटोशूट अरेंज किया था। ऑल्दो इट वाज नॉट नेसेसरी, बट उन्होंने एक तरह से फ्री था स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग अपनी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ बनवा सकते हैं, अपनी लिंक्डइन पे यूज़ करें, अपनी CV में यूज़ करें, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। तो इस तरह का एक इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। इट वाज रियली हेल्पफुल। इस तरह के इवेंट्स ये कि होते रहते हैं यहाँ पर, नॉट जस्ट फॉर IT स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर हर फील्ड की हर फैकल्टी जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए वो अरेंज करती होती है। तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो ये तो थी आज की एक छोटी सी Q&A/लाइव अपडेट वीडियो, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई एम श्योर आप लोग उसका भी वेट कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूं, तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट्स, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके रिप्लाई करूं या फिर उन पे आगे जो वीडियो जिन पे भी मैं बनाऊंगी उनमें मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।